हेलो दोस्तों, आर्यश्वर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 6 देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखेंगे। तो प्यारे साथियों, जितने भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास क्या दिया है? पहला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, जो कि 300 और 15 है। दोनों संख्याओं का अंतर बोल रहा है कि 15 है। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो हम योग क्या होगा ये ज्ञात करना है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले प्यारे साथियों हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। एचसीएफ बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी बराबर कितना होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी बराबर कितना होता है? एलसीएम। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला इसमें और था, जो कि मैंने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था। तो एक ही लास्ट फॉर्मूला बचा है, ये समझ लेते हैं। एचसीएफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी बराबर एलसीएम होता है। और ये जो ए और बी है, क्या है? ए कॉमा बी, ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है ये? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य है। ठीक है ना प्यारे साथियों। अब हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले देखेंगे इसमें क्या दिया है। सबसे पहले बोला है इन दोनों संख्याओं का अंतर। अब मुझे पता है कि अगर ये संख्या ए और बी मैंने माना है और इसका एचसीएफ 15 दिया है, तो मतलब वो संख्या एक 15 ए होगा और दूसरा 15 बी होगा। ठीक है ना प्यारे साथियों। अब कह रहे हैं इनका अंतर। इनका अंतर कितना बोला है? 15 बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 ए माइनस 15 बी। इनका अंतर कितना बोला है? इनका अंतर 15 बोला है। अब a माइनस बी, इसमें भी 15 इसमें भी 15 है, तो 15 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। जब 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना बचेगा? 15 बचेगा। ये 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। आ गया प्यारे साथियों। अब कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का योग बताना है, लेकिन a माइनस बी दिया है और दोनों संख्या दिया, हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। अब हमको एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मेरे साथ में यहाँ पे 15 एचसीएफ 15 है, a कॉमा बी है, a मल्टीप्लाई बी दिया है और एलसीएम कितना दिया है? 300 दिया है। तो यहाँ पे 300 रखेंगे। 15 से 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, मतलब a इंटू बी की वैल्यू कितना आया? 20 आया। अब मुझे a माइनस बी की वैल्यू 1 दिया है, ए बी की वैल्यू 20 दिया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसा दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए, लेकिन उनका डिफरेंट निकालें तो उनका 1 आना चाहिए। तो कौन से नंबर होंगे? यहाँ पे 5 और 4। क्या होंगे? 5 और 4। 5 और 4 सहअभाज्य संख्या है, मतलब सहअभाज्य का मतलब होता है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 और 4 इनका अंतर भी 1 है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्वेश्चन को सर्टिफाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इन दोनों का योग बोल रहे हैं। एक की वैल्यू हमको 5 मिल गया, बी की वैल्यू 4 मिल गया। बी की वैल्यू कितना मिला? 4 मिल गया। तो अब क्या कह रहा है कि हमारा संख्या क्या है? 15 ए है, 15 बी है, तो इनका योग निकालो फटाक से। 15 ए प्लस 15 बी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, दोनों संख्याओं का योग। तो यहाँ पे निकालेंगे फटाक से। 15 ए की वैल्यू मतलब 15 गुणे 5 लिखेंगे प्लस 15 गुणे 4 लिखेंगे। 15 पची कितना होता है? 75 होता है, तो यहाँ पे 75 लिखेंगे। 15 चौका 60 होता है, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे। और 75 में 60 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 135 होगा। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में टाइम तो जरूर लग रहा है, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसको हम बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना प्यारे साथियों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? यदि दो संख्याओं का योग 84 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम 3 और 124 है, दोनों संख्याओं की व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अंतर दिया था और दोनों संख्याओं का योग पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला क्या बताए थे अभी आपको? जस्ट एचसीएफ मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, यही बताया था। बराबर क्या होता है? एलसीएम होता है। अभी मैंने संख्या ए और बी माना है, उसका एचसीएफ कितना है? तो 3 है, तो यहाँ पे 3 ए कॉमा 3 की संख्या मानेंगे, है ना। तो अभी इनका योग क्या बोल रहे हैं? योग इनका 84 है, तो 3 ए प्लस 3 बी बराबर 84 कर दो। यहाँ पे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 कॉमन ले लेंगे। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 84। 3 को 84 से भाग दे दो। ए प्लस बी की वैल्यू कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 और 24, ए प्लस बी की वैल्यू 28 आ गया। अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है? फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। अभी एचसीएफ मुझे 3 बोला है, मल्टीप्लाई ए बोला है, मल्टीप्लाई बी बोला है, बराबर एलसीएम दिया है। एलसीएम कितना दिया है? 124 दिया, तो यहाँ पे 124 पुट करो। 3 से 124 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो ए और बी की वैल्यू क्या आएगा? 124/3। ये कट नहीं रहा है, इसको काटेंगे भी नहीं। अभी क्या करें? इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना है। वो संख्या क्या है? 1/3a। व्युत्क्रम मतलब अगर मैंने संख्या 3a माना है तो उसका व्युत्क्रम 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाए। जैसे ये 3a है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा।
यहाँ पे 3b है ना, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/3b हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इनके व्युत्क्रम का योग बताना है 1/3a प्लस 1/3b। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है प्यारे साथियों 1/3 कॉमन मिल रहा है, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे। फिर बचेगा क्या 1/a प्लस का 1/b। ठीक है ना प्यारे साथियों, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3। जब भी इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे a भी आएगा, फिर नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a, यहाँ पे b आएगा, सॉरी यहाँ पे b आएगा और यहाँ पे प्लस का a आएगा। अब हमको a प्लस बी प्लस वाला तो मैटर नहीं करता है, चाहे b पहले हो चाहे a पहले हो। अब हमको तीनों की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। a प्लस बी की वैल्यू कितना है 28 आया है, तो 28 रखेंगे। और ए बी की वैल्यू कितना निकाला है 124 अपॉन कितना रखेंगे 3। आगे पहले साथियों अब इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से 1/3 और ये 3 ऊपर जाएगा तो 28 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 124। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, 7 4 7 जा 28 होता है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। तो इनकी व्युत्क्रम का योग कितना आया 7/31। आई होप प्यारे साथियों आपको यहाँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 दिया है, तो पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो प्यारे साथियों मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो उस पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन दिया है, बस काम क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग बताना है। यही एक नया चीज है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो पहली संख्या क्या दिया है 4:3 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4:3। मान लो मैं मान लेता हूँ ये 4a है और ये क्या है 3b है, ठीक है ना। क्या है वो संख्या 4a है और 3b है, सॉरी यहाँ पे a ही मानेंगे, जो भी मानेंगे वो सेम नंबर के साथ में मानेंगे। अगर यहाँ पे a मान रहे हैं तो यहाँ पे भी a मानेंगे और यहाँ पे भी, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को कॉमन करके ही ये अनुपात बनता है। कॉमन मैंने क्या लिया था a कॉमन लिया तो संख्या मेरा क्या बना 4a, 3a बना, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि इनका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर क्या होता है पहली संख्या, क्या होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। आया समझ में प्यारे साथियों। अभी क्या लिखेंगे, बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल मतलब 432 दिया है और क्या कह रहा है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या 4a मल्टीप्लाई 3a। आगे प्यारे साथियों यहाँ पे 432 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12a²। अभी क्या करेंगे यहाँ पे a² ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे 432/12 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा a² की वैल्यू 12 दूनी 24, कितना सॉरी बढ़ते 36 हो जाएगा ना, बढ़ते 36 लिखेंगे और फिर क्या बचेगा यहाँ पे 36 42 7 बचेंगे 72, तो इसको काटेंगे 36 आया है तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। जब a² की वैल्यू 36 है तो a की वैल्यू कितना आएगा, a की वैल्यू अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो ये इसका मतलब √36 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 6 आएगा। तो वो संख्या क्या है, एक तो 4a है और एक 3b है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं 6 18, मतलब वो संख्या हमारा 24 है और 18 है। अभी कह रहा है इनका एलसीएम कितना होगा, 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 18 और 24 का एलसीएम देख लेते हैं 18,24 क्रॉस मेथड लगाओ फटाक से 6 18 6 चौक 24। अभी इसमें कुछ नहीं कॉमन है, इसका एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। कितना आएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर 72, कितना आया 72। अभी इनका हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालो ऐसे फटाक से, कहाँ पे है 18 है ना, 18 देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ऐसे ही 24 का निकालो फटाक से, 2 12 जा 2 6 जा 3 सॉरी यहाँ 2 से पहले ही काटेंगे, 2 3 जा 6 होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे साथियों। यहाँ पे एक 2 कॉमन है एक 3 कॉमन है, मतलब इसका एचसीएफ कितना आया है 6 आया है, कितना आया प्यारे साथियों यहाँ पे एचसीएफ 6 आया है। अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योग, मतलब व्युत्क्रम का योग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझ लेते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे समझते हैं 1/LCM, क्या बोल रहे हैं 1/LCM प्लस 1/HCF बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं 1/HCF। तो यहाँ पे लिखिए फटाक से, एलसीएम कितना दिया है 1/72 दिया है, तो यहाँ 72 लिखेंगे, प्लस कितना लिखा 1/6 दिया है, ठीक है ना। अब इनका एचसीएफ कितना आएगा 72 आएगा, एलसीएम 72 को 72 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा और यहाँ पे
6 से डिवाइड करेंगे इसको, 6 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा इनका, यहाँ पे 13/72 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इनके व्युत्क्रम का योग कितना आएगा, 13/72 आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। तो प्यारे साथियों, कुछ लोग व्युत्क्रम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज हम व्युत्क्रम की बात कर लेते हैं। देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे कोई दो नंबर दिया है a, b दिया है। अब मुझे इसका व्युत्क्रम बताना है, तो a का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, सॉरी a का व्युत्क्रम पूछा है तो 1/a हो जाएगा, b का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/b हो जाएगा। मतलब अगर जैसे ये क्या हुआ, a दिया था, सिंपल नंबर था, तो इसको मैंने क्या किया, इसको अपोजिट कर दिया, 1/a कर दिया। b दिया था तो मैंने इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/b दिया। जैसे यहाँ पे 3/4 दिया है, कितना दिया है, 3/4 दिया है, और मुझे इसका व्युत्क्रम बताना है तो कितना हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब अगर भिन्न में है तो ये अंश है और ये हर है, जब व्युत्क्रम में बदलेंगे तो ये 4 अंश हो जाएगा, हर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 4/3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, जैसे एक नंबर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, कह रहा है इनकी व्युत्क्रम का योग बताओ। तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, और इनका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब कह रहे हैं इनकी व्युत्क्रम का योग, तो इनके व्युत्क्रम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसका एलसीएम, और 4 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे 5 को इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो इनके व्युत्क्रम का योग कितना आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तब आज की क्लास प्यारे साथियों यहीं तक, जय हिंद।